ऑफ बॉन्ड सिग्मा एंड पाई। ठीक है, तो ये आपका होता है सिग्मा, कहते हैं इसे सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका पाई, इसे आप सब जानते ही हैं, तो इसे आप लिखते हैं पाई बॉन्ड। अब अभी मैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा। ठीक है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें जो है केमिकल बॉन्डिंग में आएंगी, बट अभी आपको इतना याद रखना कि जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वो आपका कौन सा बॉन्ड है। ओके, फिर नेक्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट बॉन्ड इन डबल बॉन्ड। अब फर्स्ट बॉन्ड आप कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट बॉन्ड इन डबल बॉन्ड इज सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड समझिएगा, तो ये एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तो आपका सिग्मा होगा। अब मैंने आपसे कहा कि अगर कहीं डबल बॉन्ड बन रहा है, तो आपने कहा कि पहले ये वाला बॉन्ड बना, तो ये हमेशा सिग्मा होगा, और सेकंड बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा, उसको भी लिखूंगा। ठीक है, आप इसको भी कह सकते हैं, पहले जो भी बनेगा, ये बन जाए या ऊपर वाला बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो पहला बॉन्ड बना होगा वो कौन होगा, सिग्मा। इसका मतलब डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होंगे, एक सिग्मा होगा। ठीक है, तो इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड वी हैव वन सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझ में आई। ओके, अब बात करेंगे, फिर से लिखिएगा थर्ड पॉइंट। ओके, इनको पॉइंट लिख लीजिए 1 2 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड इज सिग्मा। तो सबसे पहले सिग्मा बनेगा, पाई बॉन्ड हमेशा उसके बाद बनेगा। ठीक है, तो पहले हमेशा सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेंगे। तो यहां पे अगर तीन बॉन्ड आपके हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें आपने कहा सर सबसे पहले ये वाला बना, तो ये वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। क्लियर है, इसके पीछे लॉजिक है, पूरा लॉजिक है, रीजंस हैं, बट अभी उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अभी हमें सिर्फ काउंटिंग से मतलब कितने पाए हैं कितने हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। राइट, चलिए सेकंड लिखिएगा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड हैज वन पाई बॉन्ड। क्यों, अरे दो में से पहला तो सिग्मा हो गया, बचा कौन, एक बचा, तो वो जो बचा हुआ बॉन्ड है ये आपका पाई बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, एक पाई बॉन्ड। अच्छा जी, अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड बने, नाम ही ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड है, उसमें एक तो सिग्मा हो गया, बचे कितने, दो। तो ट्रिपल बॉन्ड हैज टू पाई बॉन्ड। समझ में आया, क्लियर है। ओके, और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नो पाई बॉन्ड इज पॉसिबल, नो पाई बॉन्ड इज पॉसिबल विदाउट सिग्मा। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड नहीं आएगा। अभी इतना याद रखिएगा, नो पाई बॉन्ड इज पॉसिबल विदाउट सिग्मा। ठीक है, तो पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड आएगा। ठीक, चलिए अब जरा सी थोड़ा काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि भाई कौन कितने सिग्मा है कितने पाई। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिएगा, पहला एग्जांपल आपके पास है CH4। मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आपको देखते ही कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, आप इसके पूरे बॉन्ड देखेंगे, पहले आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। तो आप कहेंगे ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, हाँ जी, CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे आपने क्लास 10th में भी बनाया होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं इसमें। अब देखो सिग्मा कैसे काउंट होते हैं, पहला पहला बॉन्ड हर एक साइड पे, तो ये एक काटा एक काटा एक काटा एक काटा, कितने हो गए, बिल्कुल सही बात आपकी। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, अब कोई बचा ही नहीं, तो ये 0 पाई बॉन्ड हो। क्लियर है, हाँ इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें सब के सब, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं C2H6, C2H6 कैसे बनेगा, C के साथ C का बॉन्ड
और ऐसे करके बाकी सब जगह हम लगा देंगे H। देखिए बन गया C2H6। हाँ जी, जल्दी से बताइए काउंटिंग कैसे होगी। वैसे भी दिख रहा है सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। आप काउंट कर लेना, जल्दीबाजी मत करना। 1 2 3 4 5 6 और एक, ठीक है। ओके, तो ये 7 हो गए। 7 सिग्मा 0 पाई, क्या ये आ रहा है सबका, चेक कर लो भाई। अच्छा, अब आपको एक ट्रिक बता दूं, क्या करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लो। कितने हो गए, 6। और कार्बन कार्बन के बीच देख लो, एक बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देख लो, तो ये कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो थोड़ी जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताया, धीरे धीरे करके जो देखेंगे कि भाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। फाइन, चलिए। अच्छा, अब देखें, अब देखें, एक और दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। अब मैंने आपसे कहा CH3 CH2 CH3, जरा इसमें मुझे बताइए कि कितने सिग्मा और कितने पाई। अगर देखेंगे तो वैसे आपको अगर थोड़ा सा याद हो ना, तो CnH2n+2, ये हमारा सेचुरेटेड कार्बन था, याद आया, एल्केन का फॉर्मूला था ये। अभी बताऊंगा, होमोलोगस सीरीज थी, वैसे पढ़ी होगी 10th में आपने, पढ़ी थी ना। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास ये C3H8 है, C3H8 आ गया, यानी ये तो भाई एल्केन है। और अगर ये एल्केन है तो इसमें सब के सब कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड, एल्केन नाम तो तभी आया, क्लियर है। ओके, अब आप कहेंगे सी सी सी, 3 कार्बन अगर मेरे ऐसे लगे हुए हैं तो बाकी सब हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन हुए और 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गए, टोटल 10 सिग्मा एंड 0 पाई। आप चाहो तो बिल्कुल बना के भी कर सकते हैं, काउंट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास सारे सिग्मा आ रहे थे, पाई नहीं आ रहे थे, तो भैया पाई भी ले आते हैं जरा सीन में। चलिए देखते हैं, सी डबल बॉन्ड CH2H2। ओके, अब आप मुझे बता दीजिए कि कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई। तरीका वही है, हाइड्रोजन काउंट कीजिए, ठीक है। ओके, आपने 4 हाइड्रोजन काउंट किए और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच ये पहला वाला बॉन्ड जो है वो सिग्मा हो गया, ठीक। तो आपके पास क्या हो गया, 4+1। 4+1 क्यों लिखा पता है, 4 हाइड्रोजन है, उसकी वजह से हमें पता चल गया 4 सिग्मा बॉन्ड आए, और एक कार्बन की वजह से आया, तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई। वेरी गुड, 5 सिग्मा 1 पाई। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक और देखो, हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ ले बेटा जरूर। सी ट्रिपल बॉन्ड CH, आप सब में काउंट कर सकते हैं, अब तो आपको मेथड आ गया, आप किसी भी तरह से इसको काउंट कर सकते हैं। हाँ जी, सी ट्रिपल बॉन्ड C ये है, और साथ में दोनों H है, तो C2H2 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब देखिए क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और साथ में ये पहला बॉन्ड, तो 3 सिग्मा और 2 पाई, ऐसे लिख दूं, 3 सिग्मा और 2 पाई। अच्छा जी, चलिए और अभी दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट देखिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं सी 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 और सी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुक जाना जरा सी, मैं यहाँ पे, ओके, हाँ, अब जरा बता, आराम से, एच नहीं लिखे मैंने, एच आपको लिखना है, ठीक है। जल्दीबाजी मत करो, खाली इसको काउंट करोगे तो गड़बड़ हो, मैंने एच नहीं लिखे बेटा, अरे कंप्लीट तो करोगे, एच तो लिखोगे नहीं तो कंपाउंड कैसे बनेगा, कार्बन ऐसे थोड़ी चिपके हुए होंगे, कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट करोगे ना। ये क्या होता है बेटा, आपको कई बार जो है ये कार्बन के साथ कार्बन की चेन दिखा देते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं कि अपने हिसाब से भर लो भाई, जहां कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन आपको वैलेंसी सेट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, वो पहले भी आपको बता चुका हूं। ओके, चलिए देखते हैं कि इसको जरा हम इसमें पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन कैसे लगेंगे देखें,
अच्छा बेटा ये देखिए यहाँ पर तो H3 लगा दूं, यहाँ भी H3 लगा दूं, यहाँ भी H3 लगा दूं। क्यों लगाया मैंने ऐसा? क्योंकि कार्बन का एक हाथ था, 3 हाथ बचे हुए थे, मतलब एक वैलेंसी थी, मतलब एक दिख रही थी आपको और 3 और कंप्लीट करनी पड़ी मुझे H लगा के। ठीक है, ओके। अब ये वाले कार्बन को देखें, इस कार्बन को, ये रेड कलर से जो दिखा रहा हूं मैं आपको, भाई इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना, 4 के 4 दिख रहे हैं डंडे, चारों हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वाले को देखें, नेक्स्ट ये वाला जो है, इस कार्बन पे आइए, इस पे मुझे एक H लगाना पड़ेगा। अब जरा देखो ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। एक, ये 3 3 3, ओके, 10 तो ये हो गए बेटा, 10 तो हाइड्रोजन की वजह से आ गए। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अच्छा जी, अब कार्बन कार्बन वाले की बात करें भाई, तो एक ये रहा, दो ये रहे, तीन ये रहे और चार ये रहे। ठीक है, समझ में आया? तो +4, इतने तो मेरे पास सिग्मा आ रहे हैं, इतने मेरे पास सिग्मा आ रहे हैं। और पाई कितना आ रहा है? पाई तो एक ही है भाई। ठीक है, तो मेरे पास 14 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। कितनों को ये बात समझ में आई? एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। ठीक है, और ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन के लिए आप इस तरह से रिंग बनाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे आप। ठीक, इसमें आपके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक, बिल्कुल सही बात। ये आपका होता है C6H6 और ये साइक्लिक होता है, घूम के चिपक जाता है, रिंग बना देता है। ठीक है, अब इसमें आपको हाइड्रोजन, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, यहां सब कार्बन लगे हुए हैं। ये रेड कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे सब कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन उसके साथ आपको अटैच करने पड़ेंगे। तो देखिए जरा ये कैसे बनेगा। हाँ, ये शुरू में थोड़ी सी मुश्किल रहती है स्टूडेंट्स को ये समझने में। तो बेटा ये सी है, एक सी यहाँ पे आया, एक सी यहाँ आया, एक सी ये आया, एक सी ये आया, एक सी है, कार्बन ऐसे हैं। अब इधर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसमें एच लगाने, जल्दी से मुझे बता दो एच कहां कहां लगेंगे। भाई अगर हम फर्स्ट कार्बन को देखें, टॉप वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ब्लू वाले की मैं बात कर रहा हूं। ओके, इस कार्बन की जब मैं बात करूंगा तो बेटा मेरे पास एक एच की गुंजाइश है, एक एच लग जाएगा। अच्छा, अब जरा इस सेकंड कार्बन को देखो, ये सेकंड वाला जो ब्लू कलर दिया मैंने, इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी भी 3 कंप्लीट है, एक 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो सब में एक एच आ जाएगा, सारे कार्बन में एक एच। ये बात सबको समझ में आई? तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। ओके, अब आपको बड़ा आसान हो जाएगा गिनना कि भाई ये कितने सिग्मा और कितने पाई है। ठीक है, बट हाँ यहां से आपको समझ में नहीं आता है एकदम से, क्योंकि अभी पहली बार। हाँ, ये लिख लीजिएगा, ये बेंजीन होगा। ठीक, तो अब क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। तो 6 + 6 तो मेरे पास सिग्मा आ गए, और 3 मेरे पास पाई आ गए। ठीक है, तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। चेक कीजिए सबका आंसर ये आ गया कि नहीं आया। अच्छा चलिए, एक और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर बनाने बढ़िया रहते हैं बस। ओके, हाँ ये जुड़े हुए हैं आपका, लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास है, इसमें बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं आपको। तो बॉन्ड हम दिखा देते हैं लाइक दिस। ओके, ये रहे हमारे पास। हाँ जी, ठीक है, अब मैं आपको कार्बन दिखा रहा हूँ कहाँ पे है। 1 2 3। ठीक, ये दो रिंग अटैच्ड हैं, और ये आपकी कहलाती है नेप्थलीन।
अभी जरूरत नहीं है नाम की, बट अभी तो हम क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं, हाँ आगे हम पढ़ेंगे इन नेफ्थलीन। फाइन। तो अब आपको इस पे पहले हाइड्रोजन लगाने हैं कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होंगे। अब मैं बिना कार्बन लिखे आपको सिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे आपको कितनी डंडी दिख रही है? 3 हैंड्स है ना भाई, एक ये रहा, 2 ये रहे, ठीक है। तो 3 हो गए, कार्बन की 3 वैलेंसी है, एक मैं लगा दे रहा हूं H। फाइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी H आ जाएगा, ये सब हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे भी H आ जाएगा। अब कंसेंट्रेट कीजिएगा ये ग्रीन वाले को, दिस वन। हाँ यहाँ पे देखिए रेड जो आपका कार्बन है, कार्बन को मैंने डॉट से दिखा रखा है रेड से, वहां से कितनी लाइंस हैं, कितने बॉन्ड्स बने हुए? हाँ जी, कितने बॉन्ड्स बने हुए? चलिए मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं, पिंक कलर यूज कर रहा है। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये, और ये डबल बॉन्ड है तो ये 2 काउंट हो गए, तो टोटल 4 है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बात समझ में आई? इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, तो यहां पे भी नहीं लगेगा। किस जगह की बात कर रहे थे हम? ओके, ये वाला और ये वाले कार्बन पे भी नहीं लगेगा, देखिए बाकी जगह लग जाएंगे। एच 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 एंड एच, ये बात समझ में आई? ओके, आप तो काउंट कर लीजिए। पाई तो सबको क्लियरली दिख रहे हैं, पाई तो दिख रहे हैं भाई, पाई तो आपने काउंट कर लिए। ये जो एक्स्ट्रा वाले दिख रहे हैं ना, ये इनको काउंट कर लीजिए, तो 5 पाई बॉन्ड्स है, बिल्कुल सही आपका आंसर है, 5 पाई बॉन्ड्स आ गए। सिग्मा बताइए, सिग्मा। सिग्मा कितने हैं? सिग्मा की काउंटिंग में गड़बड़ होती है। चलिए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ओके, अच्छा मैं कुछ ये पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ कट करने के लिए। अच्छा सबसे पहले तो हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 8 तो मेरे पास हाइड्रोजन की वजह से आ गए। अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो प्लस 11 है बेटा। हाँ हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड वाला के साथ वाला खा जाते हैं, कई बार कॉमन वाला बीच में खा जाते हैं, कई बार हम हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने मुझे 19 सिग्मा किसी ने भेजा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। चलिए एक और दे देते हैं आपको, ठीक। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहा, इसको देखिएगा, और ये हमारा होता है बेटा, इसे कहते हैं एंथ्रासीन। आपको बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई। अब बेटा अगर इसको आपको, देखिए शुरू में तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे भाई, हाइड्रोजन आपके यहाँ पे, इधर इधर इधर, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, और इधर भी लगेगा। ये समझ में आया? लेकिन 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, इन 4 पॉइंट पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो अब जरा सबसे पहले तो हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो सिग्मा बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन की वजह से आ गए, क्लियर है। अब जरा बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको काटना शुरू कीजिए बेटा, नहीं तो काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है, आप भूल जाते हो, पता नहीं चलता, सब एक से दिख रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए थे? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मेरे पास आए कार्बन कार्बन से, तो टोटल मेरे पास हो गए 26 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई में किसी को कोई मुश्किल नहीं आ रही है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉन्ड जो मैंने आपको दिखा है, ये मेरे पास हो गए 7 पाई बॉन्ड। तो 26 सिग्मा एंड 7 पाई। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया जाए, आप ये बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आई?